हेलो गाइस। नया आरआरबी पीओ इंटरव्यू सीरीज़ का एक और वीडियो मैं जो आपके साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपलोड कर रहा हूँ, जिसके अंदर ओडिशा के क्वेश्चंस हैं। पैनल 2 6 लोग थे, एक फीमेल 5 मेल। मतलब आप इंटरव्यू का माहौल समझ रहे हो। कहीं पे भी मतलब मिनिमम 4 से 6 का अभी तक रेशियो मिला है। और इसके साथ थोड़े थोड़े आंसर्स भी हैं जो जिन्होंने खुद ने आंसर किए हैं कैंडिडेट्स ने। और जहाँ मुझे कुछ लगता है तो मैं वहाँ उम्मीद करता हूँ कोई वैलिड आंसर दे सकूँ। तो होप यू लाइक। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कर लेना। हम फ्यूचर में आपको पसंद आ ही जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे थे वहाँ से शुरू करते हैं। मेंबर 1, सपोज योर सेल्फ एज अ प्रोडक्ट, हाउ विल यू मार्केट योर सेल्फ। खुद को एक प्रोडक्ट समझो और खुद को सेल करो। पता है क्या किया है इन्होंने? इनडायरेक्टली ना आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा है। मतलब आपका इंट्रोडक्शन इतना दमदार होना चाहिए ना कि भाई साहब मतलब आपके लिए ऑक्शन हो। लोग आपको मतलब खरीदने के लिए तत्पर हो। इस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करना था। उसके बाद है साइंस बैकग्राउंड से थे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ डिफाइन करो। भाई साहब मतलब अद्भुत। ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ बताओ जो क्या था, यानी उसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन वाला। मतलब हर बॉडी अपने आप क्रिया प्रतिक्रिया जिसको बोलते हैं, जिसके एग्जांपल्स होते हैं बोट एंड स्टीम। बंदूक को फायर करती तो गोली आगे और बंदूक पीछे आती, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है। थर्ड क्वेश्चन है ईयर गैप इतना क्यों। मतलब आप 4-5 साल से तैयारी करो, सिलेक्शन हुआ नहीं है तो ईयर गैप का बताओ, आंसर किया। उसके बाद वापस मेंबर 1 पूछते हैं आस्क अबाउट माई विलेज एरिया। गाँव के बारे में पूछा, गाँव का परिवेश कैसा है। जो गाँव वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें मोटिवेशन के लिए पंचायत वेब सीरीज सबसे बेस्ट है। कि हाँ कैसे वो है, मतलब गाँव से परेशान हो जाता है और कैसे वो मतलब गाँव में सेट होता है, लोगों के बीच में डील करना सीखता है, वो उस गाँव वालों से दोस्ती करता है एंड ऑल। उसके बाद मेंबर दूसरे नंबर के मेंबर पूछते हैं बैंक में अकाउंट है, कौन से में है, किस टाइप का अकाउंट है। ये पूछने का रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का प्राइवेट सेक्टर में होता है पर गवर्नमेंट जॉब में, बैंक जॉब गवर्नमेंट में करनी है। और तो इसमें पता है विन विन सिचुएशन किन के लिए होती है, जिनका आरआरबी में अकाउंट है कि सर मेरा तो आरआरबी में अकाउंट खुलवा रखा है, सेविंग अकाउंट। तो देवर लाइक ओ तुम्हारा आरआरबी में अकाउंट है। मतलब ये चीज़ उनके लिए नहीं होती है। तो अगर तुक्का मारना ही है तो थोड़ा देख लेना। उसके बाद है नॉमिनेशन के बारे में सुना है, मतलब जो नॉमिनी होता है अकाउंट में उसके बारे में। नॉमिनेशन का ये होता है कि सेविंग्स अकाउंट या कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट होता है उसमें नॉमिनी होता है, जिसमें खुदा ना खास्ता कल को कस्टमर को खुद को कुछ हो जाए तो जो बचे हुए पैसे हैं वो किसको देने हैं, तो वो नॉमिनी को मिलते हैं। इसमें पता है एक हमारे पास वही है कि जो आरबीआई के पास 40,000 करोड़ का डिपॉजिट पड़ा है, अनक्लेम डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, उद्गम पोर्टल वाला। तो उसमें ये है कि पता ही नहीं है कौन सा डिपॉजिट किसका है, तो आप उसको भी पता कर सकते हो। तो वो उससे रिलेटेड है। उसके बाद है लोन अकाउंट में नॉमिनी होता है कि नहीं। इसका है ना आइडिया मेरे को भी मतलब कन्फ्यूज़न वाला हो गया कि लोन अकाउंट में नॉमिनी होता है या नहीं, क्योंकि है ना नॉमिनी पर्टिकुलर लोन में इसलिए नॉमिनी लोन में गारंटर होता है कि भाई मैं लोन नहीं चुका पाया तो मेरा गारंटर गारंटी ले रहा है, ये चुका देगा नहीं तो मैं चुकाऊंगा। तो नॉमिनेशन का या नॉमिनी का कुछ कंफर्म नहीं है पर गारंटर आप बोल सकते हो। फिर थर्ड नंबर में हमें बोलते हैं आज की डेट का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब आज क्या स्पेशल हुआ। तो यानी कि आपको अखबार पढ़ के जाना है। अगर आपका पैनल 2 है तो क्या उससे 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ भी होगी तो चलेगी। आंसर दिया टुडे इज़ कार्तिक पूर्णिमा विच इज़ अ फेस्टिवल डे इन उड़िया। तो मतलब वो होता है ना कार्तिक पूर्णिमा है और आज बिरसा मुंडा साहब की जयंती भी है। ठीक है। मेंबर सर बोलते एनी अदर थिंग्स यू आर मिसिंग, सेड आई डोंट नो अबाउट इट। टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ ग्रेट ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा जी, जैन जनजातीय डे सेलिब्रेटेड टुडे। हाँ ठीक है, तो उसका आंसर उन्होंने खुद नहीं बता दिया। फिर फोर्थ नंबर में पूछते हैं व्हाट इज़ योर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। मतलब हु इज़ ओवर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यानी कि हमारे गडकरी साहब के बारे में पूछा गया है। पीएम गति शक्ति स्कीम क्या है, इसके बारे में पूछा कि पीएम गति शक्ति स्कीम ये है कि उसमें 16 से 17 मिनिस्ट्रीज़ को है ना एक प्लेटफॉर्म पे ला कर रखा है। जिससे पहले क्या होता था कि ना मान लो हाईवे बनना है तो अगर बीच में रेल की आ रही है, पटरीज आ रही है, तो रेलवे मिनिस्ट्री उसके साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं करती थी। तो ठीक है, फिर अगर बीच में पाइपलाइन आ रही है तो जल संसाधन मंत्रालय कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता था, या लैंड वाले नहीं करते थे, लेबर मिनिस्ट्री कोऑपरेट नहीं करती थी, फिर पैटर्न वाली नहीं करती थी। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज थी उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाए पीएम गति शक्ति प्लान के अंदर। और इसके अंदर यही है कि देश के डेवलपमेंट के अंदर जो भी प्लान्स हैं उसमें सबको मिल बांट के अपना कंट्रीब्यूशन देना है और काम को करना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। कैंडिडेट्स ने भी अपना आंसर दे दिया।
उसके बाद बात करते हैं मेंबर वन जिन्होंने वापस पूछा व्हाट इज़ मगा, MAGA मगा। तो इसका आंसर था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मतलब ये एक बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन था जो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे फेमस नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसका बाद हु स्लोगन, हाँ हु स्लोगन वॉज दिस, तो ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का। इसमें पता है एक चीज़ और है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड, एक JD वैंसी, मतलब जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके वाइफ है उषा वैंसी, तमिलनाडु की है। तो ये क्वेश्चन भी एक दो इंटरव्यूज़ में पूछा गया है। मैंने हिमाचल का एक वीडियो देखा था, उन दीदी से भी ये चीज़ पूछी गई थी, तो आप भी ध्यान रखना। और हाउ विल ही मेक अमेरिका ग्रेट, तो हमें जो हमारी ट्रम्प साहब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे उन्होंने इलॉन मस्क साहब को अपनी मिनिस्ट्री में ले लिया है और 2-3 इंडियंस को भी लिया है, तो उसका आंसर इन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया। और जो भी ट्रम्प साहब की क्या कि H1 वीज़ा पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट, वो होता है ना ट्रैफिक, मतलब ट्रेड ट्रैफिक्स को बढ़ाना एंड ऑल। उसके बाद है और जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं उनको बाहर निकालो, ये सारी ट्रम्प साहब इन सब के फेवर में। ही वॉज हैप्पी अबाउट द आंसर फाइनली गेटिंग्स एंड, मतलब खुश हो गए जवाब से और माहौल सही था और इंटरव्यू हमारा ख़त्म हुआ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, पसंद आए नहीं आए फिर भी कर देना ताकि हम आगे और वीडियोस ला सकें तो वो आपको पसंद आए। उम्मीद है। बाय बाय, टेक केयर।